हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे और ऐसे ही बढ़िया रहिएगा। स्वागत करता हूं आपका हमारे और आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बायोइस एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा, हम इस चैनल में आपको सीजी व्यापम द्वारा कंडक्टेड लैब असिस्टेंट एग्जाम, जिसको नमूना सहायक एग्जाम या फिर प्रयोगशाला सहायक एग्जाम भी कहा जाता है, उसकी तैयारी कराने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें ये हमारा डे 10 होने वाला है। इससे पहले 9 डे ऑलरेडी कवर करा दी गई है। ठीक है, जिसमें हमने केमिस्ट्री के सिलेबस से स्टार्ट किया है। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री सबसे ज्यादा वेटेज रखता है 30 मार्क्स का। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री को ही पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिज्मिक चैप्टर को 100% सिलेक्शन टारगेट के हिसाब से। ठीक है, आपके सिलेबस में क्या क्या है सिलेबस देख लीजिए। पीवाईक्यू पैटर्न को एनालाइज करके आपके लिए सिलेबस बनाया गया है, जिसमें 30 से 35% ऑफ द वेटेज रखता है। ये वाला जो आज लेक्चर होने वाला है, ये 30 से 35% वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये सब टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए होने वाला है। राइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न वैसे ही होगा, कॉन्सेप्ट देन क्वेश्चन देन एक्सप्लेनेशन। कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन आपको करना है, क्वेश्चंस मैं आपको कराते हुए चलते जाऊंगा। ठीक है, इस बार मैं क्वेश्चन के साथ आपको उसका आंसर को भी बताऊंगा और कैसे बन रहा है वो भी थोड़ा सा बताने का ट्राई करूंगा। बाकी एक बार आप कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन को जरूर से पढ़िएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोकेटायन सबसे मोस्ट स्टेबल रहता है। तो अगर आप देखेंगे 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री देन CH3 मिथाइल, तो सबसे पहले 3 डिग्री जो रहता है ना, वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाता है 3 डिग्री। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टर्शरी कार्बोकेटायन, जिसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन रहते हैं। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, 3 मेथाइल ग्रुप रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आए। राइट, आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स फास्टर वाया SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म में कौन सा एल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्ट करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो CH3X देन प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्सरी करता है। तो अगर देखें CH3X मतलब हेलोजन को बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपको देखने को मिल जाता है CH3X, जो कि SN2 रिएक्शन में सबसे फास्ट SN2 मैकेनिज्म को करेगा एल्काइल रिएक्शन में। इसका ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, SN1 रिएक्शन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड लीड टू। तो ये क्या इसके लिए करता है, तो ये रेसिमाइजेशन करता है। SN1 जो रिएक्शन रहता है ना, वो रेसिमाइजेशन करता है। ठीक है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या बोल रहा है। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग which group act as the meta directive in electrophile aromatic substance। ठीक है, जो मेटा डायरेक्टिव कौन सा रहता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप रहता है ना, वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव रहता है। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में रहता है, इसमें OH NH2 और CH3 आ जाते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहते हैं, ठीक है, वो मेटा डायरेक्टिव रहते हैं, जिसमें से आपके ये 3 हो जाते हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाता है। -NH2 ये जो है ना, मेटा डायरेक्टिव रहता है। नाइट्रो ग्रुप इज द मेटा डायरेक्टिव। और क्योंकि क्यों होता है, देखिए, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, और ऑर्थो और पेरा पोजीशन में कौन कौन से रहते हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए बी और डी में देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट भी एक बार जरूर से पढ़िए। ठीक है, मार्कोनिक एडिशन रूल, देखिए, मार्कोनिक एडिशन रूल से भी आपके लिए क्वेश्चन बना के लाया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, प्रोपेन रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म मेजर प्रोडक्ट। अगर प्रोपेन HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो प्रोपेन को अगर HCl से रिएक्ट करेंगे ना, तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन बनाएगा। ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन क्यों बनाएगा, देखिए, 2 क्लोरोप्रोपेन, देखिए, एडिशन ऑफ मार्कोनिक रूल। ठीक है, प्रोटोनेशन फॉर्मिंग मोर स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल माना जाता है, इसके कारण ये 2 क्लोरोप्रोपेन बनाएगा। राइट, होप आपको ये सब चीज समझ में आ रही होगी। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, एडिशन ऑफ HBr टू 2 प्रोपेन इन प्रेजेंस ऑफ द बेंजाइल पर ऑक्साइड इल्ड। तो
किस चीज की कमी के कारण, किस चीज के यील्ड के कारण होता है, इसमें HCl अगर ऐड करते हैं, HBr अगर ऐड करते हैं प्रोपेन में तो क्या बनता है ये, तो इसमें ये बनता है 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये बना लेता है, ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। देखिए इसके लिए आपको मैग्नीशियम सॉरी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या बोल रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, dehydrogenation of 2-bromobutane with alcoholic KOH gives predominantly, तो ये चीज क्या क्या चीज को सबसे प्रीडोमिनेंटली गिव करता है, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ट्रू ब्रोमोप्रोपेन विथ एल्कोहलिक KOH के साथ अगर रिएक्ट करेंगे, ट्रू ब्रोमोब्यूटेन सॉरी ट्रू ब्रोमोब्यूटेन को अगर एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमको देगा 2-ब्यूटेन, ठीक है। 2-ब्यूटेन क्यों देगा, देखिए सेंजेस रूल के अकॉर्डिंग देखिए 2-ब्यूटेन इज मोर सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, तो मोर स्टेबल देन 1-ब्यूटेन, ठीक है। जो 2-ब्यूटेन है ना वो मोर स्टेबल रहता है किससे, 1-ब्यूटेन के से, ठीक है, जिस कारण इसका आंसर 2-ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है, सेंजेफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेंजेफ। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपना क्या बोल रहा है, सो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, देखिए अल्फा हाइड्रोजन एटम पाया जाना चाहिए, ठीक है, तो इन सभी में से अगर आप देखेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन पैटर्न नहीं रहता है ना, ये नहीं शो करेगा एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। इसके लिए एक्सप्लेनेशन और अच्छे से समझने के लिए एक्सप्लेनेशन भी जरूर से पढ़िए। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है केनिजारो रिएक्शन से, ठीक है। केनिजारो रिएक्शन में क्या बोल रहा है, लेक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी 50% NaOH के साथ होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेंजोएल्डिहाइड ऑफ ऑन ट्रीटेड विथ 50% NaOH गिव, तो 50% NaOH के साथ अगर इसको ट्रीट करेंगे तो ये क्या इसको गिव करेगा, तो ये करेगा बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट चीज को ये बनाएगा, ठीक है। केनिजारो रिएक्शन के द्वारा एक्सप्लेनेशन को पढ़िए और भी अच्छे से समझने के लिए। राइट, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अपना क्या बोल रहा है देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 राइमर-टाइमर रिएक्शन से होने वाला है। क्वेश्चन क्या बोला, देखिए द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन राइमर-टाइमर रिएक्शन, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व रहता है राइमर-टाइमर रिएक्शन में, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बता भी गया है, डाइक्लोरोकार्बीन जो रहता है ना CCl2, ये इन्वॉल्व रहता है राइमर-टाइमर का रिएक्शन में। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको आपको याद भी रखना है, मेमोराइज करने वाले भी क्वेश्चन और कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ही पता होने चाहिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हॉफमैन ब्रोमाइड से क्वेश्चन है ये, ठीक है। एसिटामाइन ऑन रिएक्ट विद Br2 एंड NaOH, अगर इसको Br2 और NaOH से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या गिव करेगा, तो RCONH3 करेगा, वे R की जगह में CH3 मिथाइल ग्रुप करेगा, मिथाइल अमीन इसका आंसर हो जाएगा। राइट, और अच्छे से समझिए इसका रिएक्शन को, देखिए और क्या बोल रहा है इस चीज को और अच्छे से समझने का ट्राई कीजिए। इसको खुद से कॉपी पेन में सॉल्व करके देखिएगा, जिससे आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ऐसे रिएक्शन आपको याद रखेंगे, ठीक है। अगर रिएक्शन को देखिए, अगर आपको रिएक्शन को याद रखना है ना, अगर रिएक्शन को याद रखना है ना आपको तो उसके लिए आप क्या कीजिए, कॉपी में आप उस चीज को नोट करिए, मतलब जितना बार उसको लिख सकते हैं ना, जितना बार रिएक्शन को लिखेंगे ना उतना ज्यादा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद आप रिएक्शन को भी ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस भी करके देखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा परफेक्ट बनते जाएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 अपना क्या बोल रहा है, तो वुड्स रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन होने वाला है अपना। राइट, वुड्स रिएक्शन, रिएक्शन क्या होता है, देखिए रिएक्शन पहले आप समझ लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा तो R × R मतलब इथाइल ग्रुप बनते हैं इसमें सबसे पहले, ठीक है। तो क्या बोला है, विच एल्काइल कैन नॉट बी प्रिपेयर टू गुड यील्ड ऑफ वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन में कौन सा है जो रिएक्शन नहीं होगा, तो अगर आप देखेंगे तो मीथेन नहीं बनेगा, क्योंकि 2 कार्बन जरूरी है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन के लिए 2 कार्बन जरूरी है, तो इथेन बन सकता है लेकिन मीथेन नहीं बनेगा। देखिए मिनिमम प्रोडक्ट एल्काइल मस्ट हैव बी 2 कार्बन, बोल भी रहा है, देखिए 2 कार्बन की जरूरत है, इसलिए मिथाइल नहीं बनेगा। राइट, मीथेन नहीं बनेगा, सॉरी, इसके लिए आपको ये चीज समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। राइट, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखिए मोनोबोमिनेशन ऑफ आइसोब्यूटेन, ठीक है, CH3CH विद Br2 अपॉन H म्यू गिव्स मेन प्रोडक्ट, तो अगर इस चीज का रिएक्शन होगा तो कौन सा मेन प्रोडक्ट बनेगा, तो देख सकते हैं टर्सरी एंड सेकेंडरी एंड प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे टर्सरी प्रोडक्ट बन जाएगा 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 2 ब्रोमाइल 2 प्रोपेन सॉरी 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन क्यों होगा, इस चीज के बारे में देखिए आप एक्सप्लेनेशन पढ़िए, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वाला भी क्वेश्चन। राइट, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड वर्सेस बेसिसिटी से ये क्वेश्चन होने वाला है, देखिए जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्या बोल रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइड पोलर
एपोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर एपोटिक सॉल्वेंट, इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोलर एपोटिक सॉल्वेंट कौन सा होगा? तो आपको बता दूं कि इसमें से फ्लोरीन माइनस जो है ना वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोलर एपोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। क्यों होगा? एक्सप्लेनेशन पढ़िए और अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ओजोनोलाइसिस क्वेश्चन है, ओजोनोलाइसिस ऑफ 2 मेथाइल ब्यूटेन गिव्स, तो 2 मेथाइल ब्यूटेन क्या गिव करता है? तो ये करेगा प्रोपेनॉल और इथेनॉल, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों करेगा? देखिए क्लीवेज अगर रिएक्शन होगा, ठीक है, CH3 अगर ये वाला का रिएक्शन होगा तो इसमें से एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड बनेंगे, ठीक है। क्यों बनेंगे? क्योंकि जो डबल बॉन्ड है ना वो देखिए, एक तो डबल बॉन्ड कार्बन प्लस कार्बन का होगा और कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बनेगा, ठीक है। तो इसका अगर रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के बाद अगर प्रोपीन बनेगा, ठीक है, सबसे पहले प्रोपीन देख लीजिए, एसीटोन बना जिससे कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड हो जाएंगे, और ये एसिटाल्डिहाइड बनेगा जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो जाएंगे, राइट। तो ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए देखिए ये सब रिलेटेबल है, क्वेश्चन भी रिलेटेबल है, कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन भी रिलेटेबल, इसलिए आपके लिए ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस से क्वेश्चन होने वाला है, इसका रिएक्शंस को भी आप देख लीजिएगा। तो कोलबेस वगैरह ये सब जो रिएक्शन है ना, ये सब चीज का आपको प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपको याद होते जाएंगे, और आपके लिए मतलब जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म रिएक्शन है ना सभी के क्वेश्चन लाए गए हैं, क्योंकि इससे आपके में 30 से 35% का वेटेज रखता है ये, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को देख के ही जाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द कंजर्वेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सोडियम एसिटेट यील्ड एट एनोड, तो कौन सा मतलब एनोड में नहीं बनेगा बोल रहा है। देखिए इसमें भी अगर आप देखेंगे कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में तो 2 कार्बन इसमें भी जरूरत है, तो मेरे को लगता है इसमें भी मीथेन, अच्छा यील्ड बोल रहा है मतलब जरूर बनेगा, सॉरी, तो इसमें भी मीथेन तो नहीं बनेगा, ठीक है, मीथेन नहीं बनेगा, तो कौन सा बन जाएगा? इथेन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इथेन हो जाएगा इसका आंसर। क्या बोल रहा है देखिए, क्योंकि देखिए मिथाइल रिएक्ट विद डाई राइज टू यील्ड इथेन, ठीक है, इथेन इसमें बनेगा, क्योंकि क्या बोल रहा है देखिए 2 कार्बन इसमें भी जरूरी है, ठीक है। इसके रिएक्शन को अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे और भी अच्छे से, ठीक है। अच्छा माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में भड़क गया, इथेन इसका आंसर को मैं गलत बता रहा था, लेकिन मैं आपको समझा पाया हूँ आशा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिटी से ये क्वेश्चन होने वाला है। क्या हो रहा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है होगा? तो आप देखेंगे जिसमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट जो रहता है, देखिए ये सब माइनस इफ आई इफेक्ट ग्रुप है, जैसे कि देखिए क्लोरीन, फ्लोरीन और NO2, जिससे क्या होता है ना एसिडिटी इंक्रीज होता है, ठीक है। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ना उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर डी में 3 क्लोराइड ग्रुप है, इसके साथ अटैच है, तो तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन इसका पढ़िएगा और भी अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको केवल मान के चलिए इसमें 30 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, मेरे द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं प्लस उसके एक्सप्लेनेशन के साथ अगर क्वेश्चन को लगा रहे हैं ना तो आप 100+ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको बाद में समझ में आएगी कि आप क्यों कर रहे हैं वो चीज को, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि दोनों मिलकर पढ़ने का जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। एक जन के पढ़ने से नहीं होगा। अब मैं आपको पूरी जड़ी बूटी बना के नहीं पिला सकता हूँ, ठीक है, आपको भी कुछ मेहनत करने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब लास्ट समय में है, लास्ट टाइम है, तो इतना मेहनत आपको थोड़ा सा एफर्ट यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और यूजफुल होने वाली है। नहीं तो आप बाकी वीडियो भी देखते हैं, बहुत सारे वीडियो देख लेंगे, वीडियो ये भी वैसे ही हो जाएगा, वीडियो देख लिए निकल गए, ठीक है। लेकिन अगर मेरी बात को मानेंगे ना, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन को भी करेंगे ना, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मेरी बात को, इस चीज को एकदम गौर से रखिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बामीन इज मोस्ट स्टेबल, तो कौन सा कार्बामीन सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा? तो sp sp2 sp3 सबसे ज्यादा स्टेबल sp रहता है, तो होगी आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, जिसमें 50% s कैरेक्टर्स अवेलेबल है, राइट। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है अपने को, न्यूट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनाइल्स से ये क्वेश्चन होने वाला है। क्या बोल रहा है देखिए, विच कंपाउंड रिएक्ट फास्टर विद HCN, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कौन सा रिएक्शन है जो सबसे फास्ट करेगा HCN के साथ? तो इसका हो जाएगा SHO, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड हैज नो एल्काइल ग्रुप, ठीक है, क्योंकि इसके पास एल्काइल ग्रुप नहीं रहता, इसलिए ये सबसे ज्यादा फास्टर शो करेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 में पहुंच गए हम। क्वेश्चन नंबर 20 अपना क्या बोल रहा है देखते हैं।
सो ल्यूकस टेस्ट से ये क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए क्या बोल रहा है, एन एल्कोहलिक प्रोडक्ट इमीडिएटली, क्या बोल रहा है, ट्यूबिडिटी विथ ल्यूकस रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर द एल्कोहल इज, तो कौन सा एल्कोहल फॉर्म होगा इसमें, तो टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी बनता है। ठीक है, तो इसमें बन जाएगा अपना 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा, क्योंकि इसमें 3 डिग्री कार्बन इमीडिएटली प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, क्लेमेंसन रिडक्शन से ये क्वेश्चन होने वाला है। क्या बोल रहे हैं, देखिए प्रोपियोन इज ट्रीटेड विद ZnHg अपॉन कॉन्सेंट्रेटेड HCl द प्रोडक्ट फॉर्म इज, तो कौन सा प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होगा। देखिए क्या बनता है, प्रोपियोन बन रहा है। ठीक है, तो जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो ग्रुप है ना, वो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या हो जाता है, CH2 में बदल जाता है। ठीक है, जो O ग्रुप है ना, ऑक्सीजन वाला ग्रुप, वो H2 में बदल जाता है। ठीक है, तो CH2 बन जाएगा ये, तो ये प्रोपियोन है तो प्रोपीन एन बन जाएगा, क्योंकि ये 2H में बदल जाएगा। देखिए प्रोपियोन है तो यहाँ पास O हट के 2H आ जाएगा, तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल रिएक्शन होता है, और एकदम आप मतलब इसको अगर प्रैक्टिस कर देते हैं, ये क्वेश्चन करके भी जाएंगे तो आपको ये वाला रिएक्शन हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन आपको याद करने वाले हैं, कुछ रिएक्शन आपको वैसे भी करने से याद हो जाएंगे, मैंने आपको बताया ना। तो बस यही कुछ रिएक्शंस में आते हैं। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से क्या क्वेश्चन, देखिए अ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन द एक्शन इलेक्ट्रोफिल इज, तो जो इसमें से एक्टिव इलेक्ट्रोफिल कौन सा होगा। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन में एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, CH3CO होता है। ठीक है, जो कि आपको देखने के लिए भी मिलता है कॉन्सेप्ट में भी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी क्वेश्चन आ गया है अपना। देखिए आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 पेंटेनॉल नहीं देगा, बाकी सब देंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 अपना क्या बोल रहा है, देखिए सो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होने वाला है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो नोन एज, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को और क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला जाता है, और बेकर नाथर इफेक्ट भी कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सब देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये सब कुछ कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है अपना, राइट, देखिए विच एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैबियल गैबियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, गैबियल थैलामाइड सिंथेसिस के द्वारा कौन सा जो एमीन है वो फॉर्म नहीं होगा, तो एनिलीन नहीं बनेगा, बाकी सब इसमें बनेगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 26 में पहुंच गए हम। क्वेश्चन नंबर 26 अपना क्या बोल रहा है, देखिए रीअरेंज सॉरी reagent used in Sandmeyer reaction from converting डाइओजोनियम सॉल्ट टू क्लोरोफॉर्म, तो कौन सा रिएजेंट अवेलेबल रहता है डाइओजोनियम सॉल्ट को क्लोरोबेंजीन में बदलने के लिए, तो आप देख सकते हैं Cu2Cl2 अपॉन HCl जो रिएजेंट रहता है ना, इसमें ये वाला रिएजेंट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, डाइओजोनियम सॉल्ट को क्लोरोबेंजीन में बदलने के लिए। ठीक है, तो रिएजेंट्स वगैरह आपको याद करने ही पड़ेंगे कि किसमें क्या रिएजेंट आ रहे हैं। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 एक बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन होने वाला है। क्यों इजी होने वाला है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन इन्वर्टर से होने वाला है। क्या बोल रहा है, देखिए विच मेथाइल सब्स्टिट्यूएंट एमीन इज मोस्ट बेसिक एक्वस सॉल्यूशन, तो इसमें मोस्ट बेसिक सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है आपको, 2 डिग्री वाला। ठीक है, 2 डिग्री 1 डिग्री देन 3 डिग्री देन पूरा आपको सीरीज आपको खिला दिया गया है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 डिग्री आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाता है, ये 2 डिग्री है। ठीक है, डाइमिथाइल एमीन जो है ना, वो 2 डिग्री है, जो कि सबसे ज्यादा बेसिक मोस्ट बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा एमीन के लिए, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हेल वॉलहर्ड हेल वॉलहर्ड जेलिस्की, ठीक है, जेलेस्की HVZ रिएक्शन बोलते हैं जिसको। ठीक है, उससे क्वेश्चन लाया गया है आपके लिए। क्या बोल रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो HVZ रिएक्शन, तो कौन सा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जाएगा HVZ रिएक्शन में जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। इसमें होते हैं एसिटिक एसिड में कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, प्लस इसमें मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट रहता है। राइट, आप
समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं मैं। और आप एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट को ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, देखिए एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल वर्सेस अल्कोहल से क्वेश्चन है। फिनॉल आर मोर एसिडिक देन इथेनॉल बिकॉज, फिनॉल क्यों ज्यादा एसिडिक रहता है अल्कोहल से, क्योंकि इसमें जो रहता है ना फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। जो फिनॉक्साइड आयन रहता है ना वो रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, फिनो पेनिकोल एंड पेनिक्लोन रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बोल रहा है, देखिए पेनिकोल एंड पेनिक्लोन रीअरेंजमेंट प्रोसीड थ्रू विच रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो किस रिएक्शन इंटरमीडिएट से होता है, तो ये होता है कार्बोकेटायन से, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। और इसके एक्सप्लेनेशन को भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो आज हमारा ये वाला वीडियो है वो कंप्लीट होता है। होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इफेक्टिव लगा है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और हम ऐसे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कराते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान को जितना ना कि जितना बांटेंगे उतना ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। और आपके डिमांड पे हमने टेलीग्राम में अपना चैनल भी बनाया है, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, जिसमें आपको हर दिन क्लास के नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। यही जो पीडीएफ है आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी, ठीक है, जिससे आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें कुछ ऐसे नहीं लिखा रहेगा, फ्रेश पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। लेक्चर डालने के 2 से 3 घंटे के अंदर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। और चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, पढ़ते रहिए, प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।